हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, हम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम उसका पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, उसमें आप जाके देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 131, जीएस गुरेग की रचनाओं को कालक्रमानुसार लगाएं। इनकी जो पहली रचना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है ए, ये 1 पे आएगा। फिर उसके बाद ई, ये 1963 में लिखी। और उसके बाद है सोशल टेंशन इन इंडिया, 3 नंबर पे। इस तरह से हम देख लेते हैं 1, 2, 3 ए, ई, सी, तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। इसके बाद रिलीजियस कॉन्शियसनेस 4 पे। फिर डी, इंडियन साधुस, ये 1995 में। इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित को मर्टन द्वारा दी गई स्कीम के अनुसार क्रमानुसार लगाइए। तो इसमें जो हमने क्रम से लगाना है, पहले सबसे पहले क्या आता है, जो मर्टन ने बताया है कि पहले तथ्यों का फैक्ट ऑब्जर्व किए जाते हैं, तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। फिर उसका प्रेक्षित तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, जिनको हमने ऑब्जर्व किया है उसका एनालाइज किया जाता है। फिर उसके बाद अवधारणा कंसेप्चुअल बनाते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं, जनरलाइज करते हैं। फिर उसके बाद थ्योरी बनती है, थ्योरी का निर्माण होता है। तो पहले ए बी ई, तो आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 133, इसको भी कालक्रम से लगाना है। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये 1952 में शुरू हुआ। और इसके बाद पंचायती राज का क्रियान्वयन, ये जो व्यवस्था है, इसको पंचायती राज की व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। 1959 को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था महात्मा गांधी की जयंती पे। उसके बाद है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये IRDP है। ये IRDP 1978 में। फिर ग्राम पंचायतों में सीटों का आवंटन, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ ना, उसमें 1993 को ये लागू हुई। हमारा आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 134, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में स्वच्छता सूचकांक के आधार पे जो स्वच्छता श्रेणी के अनुसार नगरों को लगाना है। पहले नंबर पे है इंदौर, फिर उसके बाद भोपाल, विशाखापट्टनम, फिर सूरत। 1, 2 पहले आ रहा है सी और बी, ठीक है। इस तरह से ये दोनों कट हो गए, पहले सी बी आ रहा है, तो आंसर है 2। 135, जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरणों को सही क्रम उनका चुनिए। इनका सही क्रम चुनना है जो जनसांख्यिकी का है, डेमोग्राफी का, हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टालिटी, ये पहले हैं। फिर उसके बाद ये भी है हाई फर्टिलिटी और लो मोर्टालिटी, ये भी है निम्न प्रजनता और निम्न मृत्यु दरता। ये निम्न प्रजनता और उच्च मृत्युता ये नहीं है, उच्च मृत्यु दर, निम्न प्रजनता और उच्च मृत्यु दर नहीं है। तो ABC आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 136, इसमें कुछ कथन दिए हैं और उसका तर्क दिया है, रीज़न बताया है। औद्योगिकरण और असीम वृद्धि की मनोगृष्टि के जरिए विकास की प्रचलित विधि ने पारिस्थितिकी तंत्र को कमज़ोर कर दिया है। मनोगृष्टि होता है किसी एक ही वस्तु पे फोकस करना।
जो कि औद्योगिकरण ने बहुत ज़्यादा उसका मतलब यूज़ किया है। असीमित वृद्धि की रीज़न बताया है, असीमित वृद्धि की मनोगृष्टि ने प्राकृतिक संसाधनों के आधार को अधिक काम में लिया है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक संसाधनों को ज़्यादा यूज़ किया है, तो ये हमारा कथन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आंसर है इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137, कथन दिया है समाज विज्ञान शोध में वस्तुपरकता का कुछ हद तक अनुरक्षण किया जा सकता है। जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है, और जो ऑब्जेक्टिविटी हमारी अवधारणाओं में जैसे कि स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है, वैसे ही बाह्य समाज में एक्सटर्नल वर्ल्ड का विवरण भी प्रदान करती है, और मानवीय समाज का केवल बाहर से अवलोकन नहीं किया जा सकता। तो ये कथन भी सही है और इसका रीज़न भी सही दिया। आंसर है फर्स्ट। संविधान की प्रस्तावना में ये कथन दिया है, संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के बीच भाईचारे के प्रसार की बात कही गई है, और जो रीज़न बताया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी गई है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं की है, तो आंसर है इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 139, कथन दिया है मटन का मध्य स्तरीय सिद्धांत आंकड़ों के सीमित रेंज से संबंधित है। जो मध्य स्तरीय सिद्धांत है वो सीमित रेंज से संबंधित है, और रीज़न बताया है कि पिछले कुछ दशकों के समाजशास्त्रीय कार्यों में सभी सम्मिलित सिद्धांतों के निरूपण में कम चिंता व्यक्त की गई है। तो इसका आंसर है सेकंड। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 140, अभी कथन दिया है समाजशास्त्र में हम अप्रत्यक्ष परीक्षण विधि तथा तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। हम समाजशास्त्र में इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और कंपैरेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। रीज़न बताया है कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान होते हैं कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये प्राकृतिक विज्ञान है, इनमें कारणात्मक संबंध की स्थापना और परीक्षण द्वारा सुगम बनाई जाती है। मतलब कोज देखा जाता है, कोज क्या कारण है, और फिर उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है कि कौन से कारण है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। किंतु समाज में विज्ञान में इस प्रकार के परीक्षण असंभव है। जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें डायरेक्ट देखा जाता है, परीक्षण, डायरेक्ट परीक्षण किया जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में ऐसा करना असंभव है। वो इनडायरेक्ट परीक्षण होता है, वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या सही है। आंसर 1। अब पैराग्राफ दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप इनको क्वेश्चन को रीड कर लें, फिर उसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ें। जैसे इन विच सेंसस एयर डाटा ऑन स्लम्स वाज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा देख लें, हाउ मेनी सिटीज आर सर्वेड रिपोर्टेड हैविंग स्लम्स पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि इन विच सेंसस एयर डाटा ऑन स्लम्स वाज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में जो डाटा कलेक्ट किया था जनगणना का, तो वो कब किया गया था? यहाँ से ये देखिए, ये किया था 2001 में। ठीक है, कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफी डाटा लिया 2001 में। इसका आंसर है 2001-3। How many towns, cities were surveyed and reported having slums population in 2001? 2001 में कितनी सिटी और टाउन थे? 743 टाउन एंड सिटीज़ थी, और जो 640 टाउन्स एंड सिटीज़ रिपोर्ट किए गए थे, ये 743
मतलब ये 2001 में थे, और जो रिपोर्ट की दी, सूचना दी गई, वो 640 की दी थी। इसका आंसर आएगा बी और सी, डी। तो आंसर है बी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 143, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ टाउन cities having slum population out of the total number of town cities according to census 2001। 2001 की जो सेंसस है, डाटा है, उसको लिखते हैं हम कितना है। ये था 5161 है आउट ऑफ 5161। तो जो रिपोर्ट की गई थी टाउन एंड सिटीज़, वो कितनी थी, 640। तो इसका हमने निकाल के देखना, ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका 12.3% है। वन 144, इन हाउ मैनी टाउन सिटी स्लम्स वर फाउंड इन 2011 सेंसस। 2011 की सेंसस में कितनी सिटीज़ और टाउन्स स्लम के हैं, कलेक्ट की गई हैं, वो 2542। ठीक है, ये इतनी कलेक्ट की गई हैं, लेकिन जो सूचना दी गई है वो 2542 की सूचना दी गई है। 2 क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट वाज द स्लम पॉपुलेशन अकॉर्डिंग प्रणब सेन कमेटी। प्रणब सेन कमेटी के अकॉर्डिंग कितने मिलियन बताई गई है पॉपुलेशन स्लम की। कमीशन इन 2010 एस्टिमेट स्लम पॉपुलेशन 93। जो प्रणब कमेटी है, ये प्रणब सेन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट द प्लानिंग कमीशन इन 2010 हैड एस्टिमेट स्लम पॉपुलेशन 93 मिलियन। आंसर इज 2। मानव विज्ञान में अंतर्विषय शोध किन आवश्यकताओं का परिणाम हो सकता है। ये परिणाम हो सकता है, यहाँ ऊपर ही नज़र आ गया पहली लाइन में, अंतर्विषय शोध 2 भिन्न परंतु अंतर संबंधित आवश्यकताओं का परिणाम हो सकता है। तो ये आ गया 4। समाज विज्ञानों की सामान्यता क्या प्रवृत्ति है। समाज विज्ञान की सामान्यता जो प्रवृत्ति है, ये प्रस्तुत करने की स्पष्ट प्रवृत्ति है। क्या है, विविध सामाजिक प्रघटनाओं की व्याख्याओं को घटाकर उस विज्ञान के लिए विशिष्ट एकल परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की स्पष्ट प्रवृत्ति है। इसका आंसर है 149 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, समाजशास्त्री साम्राज्यवाद किससे जुड़ा है। ये समाजशास्त्री साम्राज्यवाद जुड़ा है अपचयवाद को बहुधा अवमानना सूचक रूप से समाजशास्त्री साम्राज्यवाद का नाम दिया जाता है। समाजशास्त्री अपचयवाद को साम्राज्यवाद का नाम दिया गया है। सो फ्रेंड्स, thanks and do like and subscribe my channel.